ओम शांति। सुनते हैं 26 अक्टूबर 91 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज की मुरली में बाबा ने सबसे बड़े से बड़ा भाग्य क्या है जिसमें सभी भाग्य आ जाएं। फिर बाबा ने भक्ति में जन्म जन्म बाप दादा के आगे क्या बोला। नेक्स्ट, तपस्या का अर्थ क्या है और तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या है। लास्ट, माथा भारी हो तो क्या स्मृति रखें। हाँ, तो बाबा की आज मुरली खुशी। तपस्या को बड़ा भारी वो ना समझो, खुशी में नाचना और गाना और कुछ भी नहीं। तपस्या कितना इजी कर दिया बाबा ने कहा, मनोरंजन समझो तपस्या का। हाँ, और सचमुच इसको मनोरंजन समझेंगे तो बहुत अच्छा योग लगेगा। तो अच्छा, चलो सुनते हैं 26 अक्टूबर 91 की मुरली, तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो, राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है तो सभी राजा बने होना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है ना। एक गायन है ना, तपो राजा राजो नरक, तुमने कोई तप किया जो राज मिला है और राज प्राप्ति फिर नार की। तपस्या से राज भाग प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कुछ मांगे कभी कुछ नहीं। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है, सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दे दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है ना। कितना बड़ा स्वराज्य मिला है हम बच्चों को। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। ये भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को भी अपने हरेक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला। मैं गुलाम तेरा, बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है क्या? इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरे की बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी मर्ज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है।
तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी, प्रैक्टिकल उसका रिजल्ट खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है, इसमें गला ठीक है या नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का क्या अर्थ हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी छोटी सी गलती करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं। क्या ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता? हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? बाबा के सामने ट्रस्टी बैठे, ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना। माथा भारी है जब करण करावनहार बाप है, तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप की बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? ये सब खेल करते हो ना, तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है ना, वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो। मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा थक भी जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं ना। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में भी कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकोगे। योग का प्रयोग यही है। कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल किया ना, बाप दादा ने कमाल क्या की?
कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। एक गीत नहीं है, बाबा आपने कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमालो, बाबा ने भी गीत सुनाया। सिर्फ यह गीत नहीं है बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा जीवन माला माल कर दिया। आप भी तो कमाल करने वाले हो ना, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हैं। अपनी अनुभूतियाँ करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग का और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ। लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुँचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुँची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि ये तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में ये क्यों। दोनों वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, ये तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा और तू मेरा इस तपस्या में मग्न रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्वस्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कितना अच्छा तपस्या का अर्थ बताया जो हमें धारण करना है। ओम शांति, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।